Hello, welcome to Study Life High Education. This is me Avanis and today I will discuss another most relevant topic with all of you. So let's start. आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पर। एक तो है जो चाइना बेस्ड कंपनी वीवो मोबाइल फ़ोन है वो एक ही IMEI नंबर पे 13,557 मोबाइल फ़ोन्स को ऑपरेट करवा रही थी। और दूसरी बात रायबरेली के बछरावा तहसील से निकल कर आ रही है, जहाँ पे एक अनामिका शुक्ला नाम की युवती जो महिला शिक्षक थी कस्तूरबा विद्यालय में, वो 25 जनपदों में अपनी नियुक्ति दिखाकर 25 जगह से वेतन ग्रहण कर रही थी। हालांकि मामला प्रकाश में आया और दोनों मुद्दों पर काफ़ी गंभीरता से पुलिस ने लिया और जांच बिठाई। एक एक करके आइए दोनों मामले को हम लोग समझते हैं। मेरठ जनपद में तैनात थे एक SI आसाराम। उनका मोबाइल फ़ोन टूट गया वीवो का और वो उसकी स्क्रीन बदलने के लिए 24 सितंबर 2019 को वीवो के सर्विस सेंटर में ले गए। हालांकि फ़ोन ठीक करके सर्विस सेंटर वालों ने उनको दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद डिस्प्ले पर एक एरर आने लगा। तो तत्कालीन जो वहाँ के ADG प्रशांत कुमार ने मेरठ जोन पुलिस को साइबर क्राइम सेल प्रभारी प्रबल पंकज कुमार, जो वहाँ के साइबर एक्सपर्ट हैं, विजय कुमार को जांच का निर्देश दिया। जांच में पाया गया कि आसाराम के मोबाइल बॉक्स पर जो IMEI लिखा हुआ है वह वर्तमान में मोबाइल में मौजूद जो MI था उससे अलग था। 16 जनवरी 2020 को सर्विस सेंटर मैनेजर ने जवाब दिया कि IMEI नहीं बदली गई है। चूँकि उस मोबाइल में जियो कंपनी का सिम था, इसलिए साइबर सेल ने उक्त IMEI टेलीकॉम कंपनी को भेजकर डाटा मांगा। वहां से रिपोर्ट आई कि 24 सितंबर 2019 को सुबह 11 से 11:30 बजे तक देश के अलग राज्यों में 13,557, आप सोच भी नहीं सकते, 13,557 मोबाइलों में यही IMEI रन कर रहा था। हालांकि साइबर सेल ने पूरे मामले में वीवो इंडिया के नोडल अधिकारी हैं हरमनजीत सिंह को 91 CRPC के तहत नोटिस भी दे दिया है। नोटिस के जवाब में पुलिस संतुष्ट नहीं हुई। वह यह भी नहीं बता पाया कि ट्राई के किस नियम के अनुसार एक IMEI एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर सक्रिय है। साइबर सेल ने माना कि ये इस मामले में मोबाइल कंपनी की घोर लापरवाही है और ट्राई के नियमों का उल्लंघन है। अब देखते हैं व्हाट इज़ IMEI एंड वाई शुड यू केयर। ये होता क्या है और हमें इसका ख्याल क्यों रखना चाहिए। ये IMEI जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या, द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसे बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन उपकरण में पहचान के लिए इसे एक संख्या भी हम लोग दे देते हैं। हम लोग क्या देते हैं, जो कंपनियां हैं वो देती हैं, जैसे GSM CDMA और IDEN तथा कुछ सैटेलाइट फ़ोन में भी ये संख्या मिलती है। यह संख्या 15 अंकों की होती है, कभी कभी 16 और 17 की भी होती है, जिसमें मोबाइल फ़ोन उपकरण के मॉडल, उसके बनने की जगह और मोबाइल डिवाइस के सीरियल नंबर के बारे में लिखा होता है। अब देखते हैं व्हाट डज़ IMEI नंबर वर्क, ये काम कैसे करता है। किसी भी फ़ोन का IMEI जो नंबर होता है उसकी वर्तमान लोकेशन को बताता है, अर्थात इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति है वो किस जगह पर खड़ा है। यदि किसी व्यक्ति का फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उस फ़ोन का पता भी उस फ़ोन की बैटरी के नीचे लिखे गए IMEI नंबर के माध्यम से लगाया जा सकता है। यदि किसी को अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसका IMEI नंबर नहीं पता है तो उसे अपने फ़ोन से एक कोड है *#06# डायल करना होता है, जिससे उसे उसकी IMEI नंबर की जानकारी मिल जाती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 2,50,00,000 लोग बिना IMEI नंबर मोबाइल फ़ोन प्रयोग करते आ रहे थे, लेकिन 30 नवंबर 2019 की रात से बिना IMEI नंबर या कभी कभी जो फर्जी IMEI नंबर वाले मोबाइल लोग यूज़ करते थे वो सब बंद कर दिए गए। अब देखते हैं आगे। ए टीचर डूइंग जॉब इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी गेटिंग सैलरी। अब मामला ये एक शिक्षक का है जो 25 जनपदों में तैनाती दिखाकर फर्जी वाड़े के साथ में लगभग 8 लाख रुपए महीना वेतन उठा रही थी। इसका नाम अनामिका शुक्ला है और ऐसा कहा जा रहा है रायबरेली के बछरावा तहसील में ये तैनात थी। अनामिका शुक्ला एक साइंस की टीचर थी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ा रही थी। और इसके अलावा वो अंबेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में भी तैनाती दिखाकर फर्जी तरीके से वेतन लेती आ रही थी। चलिए अब देखते हैं मामला प्रकाश में कैसे आया, इस बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। आजकल राज्य सरकारें जो है अपने राज्य कर्मचारियों की जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो मानव संपदा पोर्टल उनका है उस पर अपलोड करवा रहे हैं। तो यहीं से ही अनामिका शुक्ला ने भी अपने जो कागजात थे, जो प्रमाण पत्र, नियुक्ति की तिथि वगैरह,
पदोन्नति कब हुई, ये सब अपलोड करवा रही थी। तो वहाँ पे पता चला, जो विभाग में जो काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक ही अनामिका शुक्ला के नाम से 25 लोग विभिन्न जनपदों में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। और आश्चर्य फिर भी नहीं हुई, ऐसा लगा लोगों को चलो हो सकता है कई लोग एक ही नाम के हो सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने आधार कार्ड को लिंक कराया तब पता चला कि ये तो 25 जगहों पर एक ही आधार कार्ड एक ही बैंक अकाउंट में लिंक है, जहाँ पे सारी सैलरी आती है। तो इससे ये अनामिका शुक्ला जी पकड़ में आई और सुनाई ये पड़ रहा है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी, अभी अभी हो गई है। और ये आई थी अपना त्यागपत्र देने के लिए, फिर वहीं पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये मानव संपदा पोर्टल है क्या। द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू यूज़ द पोर्टल डेवलप एज मानव संपदा HRMS इन ऑल डिपार्टमेंट्स। सारे विभागों के लिए ये डेवलप किया है राज्य सरकारों ने। और इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका एक डेटाबेस बनाया जाए और उनकी पदोन्नति से लेके ज्वाइनिंग से लेके पदोन्नति और रिटायरमेंट तक सारी तिथि को एक सीक्वेंस वाइज से वहाँ पे दर्शाया जाए। सबसे पहले ये हेल्थ डिपार्टमेंट में शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद इसे सारे विभाग में शुरू कर दिया गया। तो इस पे जानकारी देना अनिवार्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।